आप देख रहे हैं आइडिया सिटी। हम हैं चंदन प्रसाद शर्मा, राज्य प्रमुख। आपको हम प्रत्येक पंचायत जा कर के पंचायत की समस्या है, सामने पंचायत चुनाव है और आगामी कुछ महीने में, इसी महीने में लगभग चुनावी बिगुल फूंक जाएगा और लोग चुनाव मैदान में आ जाएंगे। इससे पहले एक हम चुनावी अखाड़ा का आयोजन किया है, जिसमें हम उम्मीदवारों से और लोगों से राय लेते हैं, लोग क्या कहते हैं, पंचायत में कितना विकास हुआ और लोग कैसे पंचायत को विकास की और नज़र रखे और कई समस्याएं टकटकी लगाकर धरी की धरी है। उस संबंध में हम बात कराते हैं जोकिया के मुखिया प्रत्याशी सुमन राय जी से। और सुमन राय जी अपनी व्यथा बताएंगे पंचायत की क्या समस्या है और ये अपने आगामी जो रणनीति इनकी क्या है। आइडिया सिटी में सुमन जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आप बताएं कि जोकिया पंचायत में इस 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है। देखिए, मैं विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2001 से ही मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं लगातार 2001 से अभी तक मैं जनसंघर्ष में सदैव जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। मैं 2 बार मुखिया का भी चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वोट से मैं चुनाव हार गया। ये बात बताइए, आपके मन में कैसे ये आया कि मैं मुखिया का ही चुनाव लड़ूं? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया उम्मीदवार है, ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना पंचायत के मुखिया के ही अधीनस्थ विकास का सारा फंडिंग दिया जाता है। मुखिया ही पंचायत का चौमुखी विकास कर सकता है, अन्यथा दूसरे उम्मीदवार से, दूसरे जनप्रतिनिधि से उतना विकास नहीं किया जा सकता जितना पंचायत के मुखिया करेंगे। जोकिया पंचायत बलौन नदी के से चारों ओर घिरा हुआ है। वहाँ सड़क की स्थिति बहुत हमने देखा कि काफ़ी जर्जर है और स्वच्छ पानी एवं जो पंचायत में व्यवस्था होना चाहिए वह नहीं देख रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है, क्या 5 साल में कुछ हुआ है, सड़क बना है या स्वच्छता एवं स्वास्थ्य या स्वच्छ पानी के दिशा में कोई काज हुआ है? जनप्रतिनिधि द्वारा तो एक भी कार्य मेरे पंचायत में नहीं किया गया। वो चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो या ग्राम के मुखिया हो या भूतपूर्व मुखिया जी हो, ये तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो सिर्फ जगह छेकने के लिए चुनाव में जाते हैं और चुनाव जीतकर जनता से आनंद लेते हैं, न कि वो विकास के लिए तत्पर हैं। क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे? क्या आपकी क्या रणनीति है? अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं चुनाव में जरूर जनता की सेवा के लिए मैं फिर हाजिर रहूंगा। अगर मौका मिलेगा तो मैं सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास पूरे पंचायत को 5 वर्षों में करके दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर अन्यथा दूसरे बार चुनाव के मैदान में नहीं उतरूंगा। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? जी हाँ है, स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन महीना में भी एक दिन नहीं खुलते हैं। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यह मुद्दा को न प्रखंड स्तर में, जिला स्तर पर उठाए हैं। सिर्फ कहानी कहते हैं भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप जनप्रतिनिधि तो आप विगत 20 वर्षों से त्रिस्तरीय चुनाव से जीतते आ रहे हैं। आपने कभी सवाल को उठाया? जी हाँ, बहुत बार उठाया। कहाँ उठाया आपने, बताइए। हमने जिला में भी उठाया, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के यहाँ, CS के यहाँ भी आवेदन दिए थे और प्रखंड में भी मैंने कई बार, मैं अपने पार्टी के भी अध्यक्ष के सामने उठाया और मैं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके भी समक्ष रखा। लेकिन मैं कोई पद पर नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात की अनसुनी पदाधिकारी महोदय भी किए और जनप्रतिनिधि भी को मजाक के तौर पर लेते हैं। क्या आपके पंचायत में
जनरल का कार्य पूरा हुआ है? जनरल का कार्य पूरा हुआ, पीएचडी द्वारा प्रायोजित सब था, उसमें अभी काम चल रही है। लगता है जो महीना 2 महीनों में जनरल का कार्य संपन्न होगा। चलेगा कि नहीं चलेगा इसका मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ, लेकिन कार्य चल रहा है। अगर आप मुखिया बनते हैं, जनता आपका आशीर्वाद देता है, तो क्या आप कौन कौन कार्यों को पहली प्राथमिकता में रखेंगे? मैं सबसे पहले किसान और मजदूर को प्राथमिकता देंगे। उसके बाद जो मेरे 60 साल से अधिक बुजुर्ग हैं, माता बहनें, और जो शरीर से विकलांग हैं, जो मेरे पंचायत में जो विधवा हैं, सबको मैं चाहूँगा को अधिक से अधिक सरकार से मुद्दा उठा करके, प्रखंड में मुद्दा उठा करके, मैंने 400 के बदला 1000 हमारे मैंने वृद्ध व्यक्ति और निशिक्ता जो विकलांग के उनको मिले। 400 में 1 कप चाय भी 30 दिन पूरा नहीं हो सकता है। यह मैं मुद्दा जिला में भी उठाया था, अपने दल में भी, और मैं प्रखंड में भी बराबर उठाते ही रहता हूँ। आप यह भी बताएं कि आपके पंचायत में कहीं खेल की कोई व्यवस्था है? जी नहीं, बरसों से जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं बड़ेपुरा के गोरियारी के मैदान में खेलता था। फर्स्ट बार 2021 में, जब 2001 में गलती हो गई, 2001 में त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, तो हमने तनमन से एक अपने ही दल के बॉलर थे अशोक राय जी, उनको मैं क्रिकेट के ही मैदान से मुखिया बनाया। लेकिन आज तक उनके जवान पर ग्राउंड क्या 1 इंच जमीन का भी मुद्दा जिहा पर भी नहीं उठाते। क्या आपकी पंचायत में स्कूलों की क्या व्यवस्था है शिक्षा के लिए? शिक्षा तो एकदम चौपटे है। शिक्षक अलग है और स्कूल अलग है, विद्यालय का खिड़की अलग है और किवाड़ अलग है, गेट में तो ताला आज तक लगता नहीं है। विद्यार्थी अलग है, शिक्षक भी अलग है। और कोई समस्या हो तो बताएं। समस्या तो प्रधानमंत्री आवास योजना में विगत 15 वर्षों से, 10 वर्षों से जो चली आ रही है, उसमें व्यापक रूप से धांधली है। सरकार जो योजना के अंतर्गत जो प्राकलित राशि का निर्गत करते हैं, उसमें तो घर बनता नहीं है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि के बिचौलिए सबके घर जा करके वह सूची देख लेते हैं। प्रखंड में या मोबाइल पर सबका ऐप है, उस ऐप पर देख लेते हैं जो फलना तांती का घर आया है, तो उनको 6 महीना पहले से ही घर पे जाके 20,000 रुपया लेते हैं। जब हम ही मुखिया जी से घर दलेबो तभी तोरा घर हो, तो नहीं होगा घर। वो गरीब डर के मारे 20,000 कर्जा 5 रुपये 10 रुपये सैकड़ा पर उठा करके बिचौलिया के हाथ, जनप्रतिनिधि के हाथ देता है और फिर उसको घर मिलता है। क्या आप मुखिया बनेंगे तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। चलिए, और मजदूर को काम देंगे और वास्तविक मजदूर काम करेगा। मनरेगा में लूट नहीं होगी, मेरा मजदूर पलायन नहीं करेगा। हम सप्ताह के अंदर मजदूर का पेमेंट करेंगे। आज जो जितना भी प्लांटेशन का काम मेरे पंचायत में हुआ है, एक भी पौधा लगा नहीं है। मैंने क्वेश्चन उठाया, मनरेगा ऑफिस में जाके उठाया, उसके बावजूद जब उसका वेरिफिकेशन हुआ, स्थल पर पदाधिकारी गए, लेकिन जंगली जानवर मेरा सब पौधा खा गया। क्या पूरा पृथ्वी पर से जंगली जानवर खा सकता है? अदर पंचायत में जाकर देखिए, प्लांटेशन का काम 100% सही है, लेकिन हमारे पंचायत में एक भी पौधा नहीं लगा है। और पदाधिकारी महोदय कान पर कान दिए हुए पड़े हुए। प्लांटेशन में मामले में मतलब भारी गड़बड़ी की गई है, भारी अनियमितता है। चलिए, हमने आपको हमारी उम्मीदवार सुमन राय जी से बात कराया, जुकिया पंचायत के भावी उम्मीदवार हैं जो मुखिया चुनाव लड़ेंगे। हम उनसे बात कराया। लगातार चुनावी अखाड़ा के माध्यम से आप तक हम खबरों को पहुंचाते रहेंगे। चुनावी अखाड़ा चंदन शर्मा के साथ